बड़ा खतरा रास्ते में खड़ा है। सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दुश्मन अपनी ही चाल में जिंदा दफन होगा। तुम्हारे सामने आने वाला समय सामान्य नहीं है। रास्ता खुला दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी रास्ते के बीच एक ऐसा जहरीला संकट फन फैलाए बैठा है जो बस तुम्हारी एक गलती का इंतजार कर रहा है। वह चाहता है कि तुम जल्दबाजी करो, गुस्से में फैसला लो, चमक देखकर लालच में आ जाओ, या किसी मीठी बात पर आंख बंद करके भरोसा कर बैठो। अगर तुमने वही किया जिसकी उससे उम्मीद है, तो महीनों की मेहनत एक झटके में खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ध्यान से सुनो, गारंटी है इस बार खेल वैसा नहीं चलेगा जैसा तुम्हारा विरोधी सोच कर बैठा है। इस बार तुम सांप से लड़ने के लिए लाठी लेकर नहीं दौड़ोगी। तुम केवल सही समय का इंतजार करोगी, और वही सांप अपने ही जहर से तड़प कर गिर जाएगा। तुम्हारे हाथ साफ रहेंगे, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, और जिससे तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा है वह उसी गड्ढे में आंधे मुंह गिर जाएगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि संकट वहां से नहीं आएगा जहां तुम्हें पहले से विरोध दिखाई देता है। खुला दुश्मन इस समय उतना खतरनाक नहीं है जितना वह रास्ता जो तुम्हें बेहद आसान, आरामदायक और फायदेमंद दिखाई देगा। कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था या कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिसे देखकर तुम्हारा मन कहेगा, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बाहर से सब कुछ चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंदर लोहे का फंदा छिपा होगा। तुम्हारे सामने ऐसी तस्वीर रखी जाएगी जिसमें केवल फायदा दिखाई दे, लेकिन नुकसान जानबूझकर छिपाया जाएगा। यही राहु अपना सबसे खतरनाक भ्रम पैदा करेगा। वह तुम्हारी आंखों के सामने ऐसी चमक फैलाएगा कि एक पल के लिए तुम्हें भी लगेगा तुरंत हाँ कर देना चाहिए, लेकिन शुक्र उस चमक के पीछे छिपी गांठ तुम्हें दिखा देगा। कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार जल्दबाजी करवाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा वह कहेगा अभी फैसला लेना जरूरी है, ज्यादा सोचने का मौका निकल जाएगा। दूसरों ने भी हाँ कर दी है, तुम इतना क्यों डर रहे हो। यही शब्द तुम्हारे लिए चेतावनी होंगे। जहाँ कोई तुम्हें सोचने का समय नहीं देना चाहता, समझ जाना कि उसे तुम्हारे समझने से डर है। तुम बस थोड़ा समय मांगो और यही पूरा खेल पलटना शुरू होगा। सामने वाला जितना तुम्हें जल्दी करवाएगा उतना ही बेचैन होगा। उसकी बेचैनी से उसकी भाषा बदलेगी, फिर उसकी बातों में विरोधाभास आएगा, और कोई छोटी सी विसंगति तुम्हारे सामने ऐसा रहस्य खोलेगी कि पूरा जाल दिखाई देने लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के हर छिपे हुए संकट का मुखौटा समय रहते उतर जाए, तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सच्चे श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। क्योंकि आगे जो खेल पलटने वाला है उसमें आपकी सबसे बड़ी ताकत हाथ नहीं, दिमाग और मौन बनने वाला है। अब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करके तुम्हें भड़काने की कोशिश करेगा। सामने वाला जानता है कि तुम अगर क्रोध में आ गए, तुम वह बात बोल सकते हो, वह कदम उठा सकते हो जिसे बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। इसलिए किसी बैठक, काम की जगह, परिवार की चर्चा या लोगों के बीच जानबूझकर ऐसी बात बोली जाएगी जो तुम्हें भीतर तक चुभे। लेकिन इस बार तुम्हारी चुप्पी सामने वाले के लिए जहरीली तलवार बन जाएगी। उसे लगेगा कि तुम डर गए हो। वह उत्साह में ज्यादा बोलेगा, फिर जरूरत से ज्यादा बोलेगा, और अंत में वही बात बोल देगा जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। गारंटी है तुम्हारा कम बोलना किसी और की जुबान से उसका असली सच बाहर निकलवाएगा। यहाँ पहला पलटवार तुम वार करके नहीं करोगे, तुम एक कदम पीछे हटोगे। बाहर से लोगों को लगेगा कि तुमने रास्ता छोड़ दिया, लेकिन वास्तव में तुम सामने वाले को इतना आगे आने दोगे कि वह अपनी सीमा भूल जाएगा। उसे लगेगा कि मैदान खाली है, उसका अति आत्मविश्वास बढ़ेगा। वह एक ऐसी चाल चलेगा जो सामान्य स्थिति में शायद कभी न चलता, और यहीं उसका विनाश शुरू होगा। जिसने तुम्हें कमजोर समझा वह अपनी ताकत दिखाने की जल्दी में अपना सबसे कमजोर हिस्सा खोल देगा। तुम्हारे खिलाफ दो अलग स्वार्थ भी सक्रिय दिखाई देंगे। शुरुआत में दोनों एक साथ खड़े होंगे क्योंकि दोनों का फायदा तुम्हें दबाने में होगा, लेकिन लालच की आग ज्यादा देर नहीं होगी।
जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, दोनों में हिस्सेदारी, अधिकार, श्रेय या नियंत्रण को लेकर खींचतान शुरू होगी। एक दूसरे की बात कटेगा, फिर एक दूसरे का छिपा सच सामने लाएंगे, और जिस व्यक्ति को तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाकर लाया गया था, वही दूसरे व्यक्ति गर्दन पकड़कर खड़ा हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो जहरीले स्वार्थ आपस में टकराकर एक दूसरे की शक्ति खत्म कर देंगी। शनि यहाँ बेहद अद्भुत न्याय करवाने वाला है। तुम्हारे खिलाफ चाल चलने वाले को तुम्हारे हाथ से सजा नहीं मिलेगी। उससे भी ज़्यादा चालाक, ज़्यादा लालची या ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति उसकी चाल काटेगा। यह सोचेगा कि उसने तुम्हारे खिलाफ पूरा मैदान तैयार कर लिया है, लेकिन जिस व्यक्ति को उसने साथी बनाया है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। कर्म इस बार अदालत नहीं लाएगा, कर्मों को आपस में भिड़ाएगा। एक सभा, बैठक, सार्वजनिक परिस्थिति में बहुत बड़ा मोड़ आएगा। योजना यह होगी कि तुम्हें कमजोर दिखाया जाए, तुम्हारी बात को छोटा किया जाए, या तुम्हें ऐसी स्थिति में खड़ा किया जाए जहां तुम सफाई देते रहो। लेकिन जितना कम बोलोगे, सामने वाला उतना ही अपने बचाव में उलझता जाएगा। उसके एक वाक्य का दूसरा वाक्य विरोध करेगा। लोग उसकी बातों पर सवाल उठाना शुरू करेंगे। वह अपनी छवि बचाने के लिए तीसरी बात बोलेगा, और वही तीसरी बात उसकी पहली दो बातों को झूठा साबित कर देगी। अपनी कब्र खोदने के लिए उसे तुम्हारी फावड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगल इस समय तुम्हें युद्ध करवाने की शक्ति नहीं देगा, बल्कि एक साफ और कठोर नहीं बोलने का साहस देगा। जहां पहले तुमने सोचते थे कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, संबंध खराब हो जाएगा या माहौल बिगड़ जाएगा, इस बार तुम अपनी समय सीमा तय करोगे, और यही एक नहीं तुम्हें ऐसे भयंकर नुकसान से बचाएगा जिसकी शुरुआत बहुत छोटी दिखाई देती है। तुम्हारा हर किसी को खुश करने वाला स्वभाव इस समय सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हर स्थिति में संतुलन बनाना समझदारी नहीं होता। कभी कभी गलत और सही के बीच खड़े रहना भी गलत का साथ बन जाता है। एक रास्ता अचानक बंद भी होगा। जिस दिशा में तुम तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे, वहां अचानक रुकावट आएगी। पहले तुम्हें क्रोध होगा, तुम्हें लगेगा कि आखिर हर चीज अंतिम समय पर क्यों रुक जाती है। लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारे सामने ऐसा सच कि तुम खुद कहोगे, अच्छा हुआ मैं वहां नहीं पहुंचा। वही बंद रास्ता तुम्हें ऐसी मुसीबत में जाने से रोक रहा होगा जिसके अंदर जाने के बाद बाहर निकलना कठिन होता है। इसलिए आने वाले समय में हर रुकावट को दुर्भाग्य समझकर धक्का मत देना। कुछ बंद दरवाजे वास्तव में जीवन की सुरक्षा दीवार होंगे। तुम्हारे आसपास अफवाह, आधी जानकारी और जानबूझकर पैदा की गई उलझन जहरीला माहौल बनाने की कोशिश होगी। किसी की बात किसी और तक अलग रूप में पहुंचाई जाएगी। एक सामान्य घटना को बड़ा बनाकर पेश किया जाएगा। उद्देश्य होगा कि लोग एक दूसरे पर शक करें और असली खिलाड़ी पीछे बैठा रहे। लेकिन यह खेल ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। एक छोटी सी जानकारी तुम्हारे हाथ पहले आ जाएगी, वही जानकारी तुम्हारा ब्रह्मास्त्र बनेगी। न पैसा, न ऊंची आवाज़, न शक्ति, सिर्फ सही जानकारी तुम्हें पूरे खेल से कई कदम आगे कर देगी। शुक्र तुम्हें इस व्यक्ति का चेहरा नहीं, नियत पढ़ने की शक्ति देगा। जो बहुत मीठा बोलेगा, उसकी आंख और व्यवहार कुछ और कहेंगे। कोई व्यक्ति तुम्हारी जरूरत से ज़्यादा प्रशंसा करेगा, लेकिन उसका अगला कदम उसकी असली इच्छा खोल देगा। तुम पहली बार शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर भरोसा करोगे, और यही बहुत बड़ी गलती होने से पहले रुक जाएगी। सबसे बड़ा बचाव तब होगा जब तुम किसी चीज को पाने की जिद छोड़ दोगे। जिस लालच से तुम्हें बांधने की कोशिश की जा रही थी, वही तुम्हारे नहीं चाहिए कहते ही बेकार हो जाएगा। सामने वाला का पूरा नियंत्रण इसी बात पर टिका था कि तुम उस चीज को किसी भी कीमत पर चाहते हो। जिस दिन तुम्हारी पकड़ ढीली हुई, उसी दिन उसकी पकड़ टूट जाएगी। जिसे खोने से तुम डरते थे, वही डर तुम्हें नियंत्रित कर रहा था। डर गया तो बांधेगा, डर गया तो बांधोगे, छोड़ दिया तो आजाद हो जाओगे। और अब सबसे खतरनाक खुलासा सुनो। इस पूरे संकट का आधा हिस्सा बाहर के दुश्मन नहीं, तुम्हारी अपनी एक पुरानी कमजोरी ने मजबूत किया है। जल्द भरोसा करना, टकराव से बचने के लिए बात टाल देना, सामने वाले को जरूरत से ज़्यादा मौका देना, और हर व्यक्ति में अच्छाई खोजते रहना।
अब यह आदत बदलनी पड़ेगी। जिस दिन तुम साफ सीमा बनाना शुरू करोगे उसी दिन आधा षड्यंत्र बिना लड़े खत्म हो जाएगा। पहली चाल असफल होने के बाद विरोधी दूसरी गलती करेगा, उसे लगेगा बस थोड़ी और ताकत लगानी है। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम होगा। दूसरी कोशिश में वह इतनी सीमा पार कर जाएगा कि वापस लौटना संभव नहीं होगा। तब परिस्थिति का नियंत्रण अचानक तुम्हारे हाथ में आएगा। जो लोग शुरुआत में तुम्हारे कदम का अनुमान लगा रहे थे, अंत में तुम्हारे एक फैसले का इंतजार करेंगे। गारंटी के साथ सुन लो, तुम्हारे सामने खड़ा सांप फन जरूर उठाएगा, लेकिन काट नहीं पाएगा। उसका जहर घूमकर उसी के शरीर में वापस जाएगा। तुम्हें ना हाथ गंदे करने पड़ेंगे, ना अपनी ताकत बर्बाद करनी पड़ेगी। खतरा खत्म होगा, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, और जिसने गड्ढा खोदा था वही उसमें औंधे मुंह गिरेगा। इस समय शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद उपयोगी वस्तु देना शुभ होगा। घर में बेकार पड़ी टूटी हुई चीजों को हटाओ, किसी जरूरतमंद महिला पर अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करो, और सबसे महत्वपूर्ण, कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले कुछ क्षण पूरी तरह मौन रहो। वही छोटा सा मौन तुम्हें वह बात दिखा सकता है जो जल्दबाजी में आंखों से छूट जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाला हर छिपा संकट आपके सामने आने से पहले ही अपनी असली शक्ल दिखा दे, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। और अंतिम बात, गांठ बांध लो, इस बार जीत तुम्हारी तलवार से नहीं होगी। दुश्मन की असली तलवार घूमकर उसी की गर्दन पर टिकेगी। सांप भी मरेगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि पूरा खेल पलटा किसने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।